अस्सलाम वालेकुम। हमने एपी शुरू किया था और इसके 2 क्लासेस लग भी गए हैं। तो आपने, मुझे उम्मीद है कि आपने क्वेश्चंस किए होंगे 5.2 के मैक्सिमम क्वेश्चंस, लेकिन फिर भी मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इसमें देख रहा हूँ जो मुझे दिखाने होंगे। तो अगर आपको आए भी होंगे वो तब भी मैं दिखाऊंगा, हो सकता है कि किसी को ना आए हो। तो क्वेश्चन नंबर 12, 13 एंड 15 में मुझे जो लगता है कि जो हो सकता है कि आपको ना आए, इसीलिए मैं आपको ये दिखाऊंगा। बाकी क्वेश्चंस आसान है, जैसे मैंने आपको बताया था वैसे करने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 12 है, टू एपीज हैव द सेम कॉमन डिफरेंस। इफ द डिफरेंस बिटवीन देयर 100th टर्म्स इज 100, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000th टर्म। दो एपीज की बात हो रही है कि दो एपीज हैं और दोनों की कॉमन डिफरेंस सेम है, यानी कि दोनों में जो डिफरेंस है वो सेम है, लेकिन डिफरेंट एपीज हैं। और साथ में ये बताया गया है देयर डिफरेंस बिटवीन देयर 100th टर्म, जो उनकी 100वीं टर्म है दोनों की, एक की भी और दूसरी की भी, वो 100 है। हमें ये बताना है कि उनकी 1000वीं टर्म, 1000th टर्म जो उनकी होगी दोनों की, उसमें डिफरेंस कितना होगा। ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स ट्राई टू एपीज, डिफरेंट एपीज विद सेम कॉमन डिफरेंस। हम ऐसे लिखेंगे, लेट दी टू एपीज बी। ठीक है ना, दो अलग अलग एपीज हैं। अब जब मैं दो अलग अलग एपीज की बात कर रहा हूं, जैसे मुझे जनरल फॉर्म में लिखना है इनको, तो एक तो ए प्लस डी, ए प्लस 2d ऐसे लिखी जाएगी, लेकिन दूसरा आप ऐसे नहीं लिखोगे। उसमें पहली टर्म आप डिफरेंट दिखाओगे, क्योंकि डी तो सेम है लेकिन पहली टर्म डिफरेंट होगी। सो लेट्स राइट टू एपीज एज ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d एंड सो ऑन, एंड b plus d, b plus 2d, b plus 3d एंड सो ऑन। ये मैंने दो एपीज के नाम दिए हैं। एक है a plus d, a plus 2d, a plus 3d एंड सो ऑन। दूसरा है b plus d, b plus 2d, b plus 3d एंड सो ऑन। तो ये मैंने दो एपीज लिखे हैं, लेकिन अब आप देख रहे हो क्योंकि क्वेश्चन के हिसाब से दोनों की कॉमन डिफरेंस एक ही है, यानी कि d इसीलिए सेम है दोनों में। ठीक है, सिर्फ पहली टर्म डिफरेंट है। तो अब हमें ये दिया गया है कि इनकी जो 100th टर्म है, उनकी उनमें जो डिफरेंस है दैट इज 100 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। यानी कि इसकी 100th टर्म क्या होगी, a100 माइनस इसकी 100th टर्म b100 है। तो मान लो ये जो डिफरेंस है ये ऐसे लिखी जाएगी, a100 माइनस b100, एंड इट इज गिवन दैट इट इज 100, ये 100 है। ठीक है। सो व्हाट इज a100? जब हम a100 की बात करेंगे, इट इज a प्लस 100 माइनस 1 इंटू d, दैट इज an मीन्स a प्लस 1 n माइनस 1 इंटू d। अब a प्लस 100d को आप a प्लस 99d लिख सकते हो। सो यू कैन राइट दिस एज a प्लस 99d। फिर है माइनस b100 को आप b प्लस 99d लिख सकते हो। ठीक है ना, जैसे a4 a प्लस 3d है, वैसे ही a100 a प्लस 99d है, b100 b प्लस 99d है, इज इक्वल टू 100। तो इक्वेशन ये बन गई। अब इसको सॉल्व करेंगे, a प्लस 99d, पहले ब्रैकेट खुलेगा। ब्रैकेट क्यों रखा मैंने, क्योंकि माइनस यहाँ पर, तो ब्रैकेट जब खुलेगा तो अंडर साइन चेंज हो जाएगी, ये माइनस b और माइनस 99d हो जाएगा, इज इक्वल टू 100। तो 99d प्लस है और ये माइनस 99d खत्म हो जाएगा। हमारे पास जो बचेगा वो ये है, a माइनस b इज इक्वल टू 100 एंड नेम इट इक्वेशन फर्स्ट। अब ये इक्वेशन इन टू वेरिएबल बन गई। अब हम क्या करेंगे, जो हमें निकालना है वो क्या है, डिफरेंस बिटवीन देयर 1000th टर्म, यानी जो इनके 1000वीं टर्म है दोनों की, उसकी डिफरेंस क्या होगी। तो नाउ a1000 माइनस b1000 है जो हमें निकालना है। अब ये कितना होगा, a1000 होता है a प्लस 999d माइनस b1000 होता है b प्लस 999d। सो a प्लस 999d, फिर से ब्रैकेट खोलेंगे तो माइनस b माइनस 999d हो जाएगा, 999d 999d कट गया, तो ये a माइनस b निकलेगा, a माइनस b। अब a माइनस b का वैल्यू हम निकाल चुके हैं, ऊपर वो 100 है। सो वी कैन राइट दिस एज 100, ब्रैकेट में लिखो यूजिंग फर्स्ट। सो दिस इज व्हाट वी हैव टू डू। ये है डिफरेंस बिटवीन देयर 1000th टर्म, यानी कि 100 टर्म की डिफरेंस भी 100 है और 1000 टर्म की डिफरेंस 100 है, और ये हमारा क्वेश्चन है और इसका आंसर यही है। तो अब आपको इसमें एक चीज तो ज़हन नशीन करनी होगी कि जब भी दो एपीएस होती हैं अलग अलग, अगर उनकी कॉमन डिफरेंस एक है, सेम है,
तो वो डिफरेंस जो होगी वो हर जगह सेम रहेगी। चाहे आप पहली टर्म की डिफरेंस निकालो वो भी 100 ही होगी इसमें। अगर 100 टर्म है, 1000 टर्म है, या कोई भी टर्म आप लोगे दोनों की, उसमें जो डिफरेंस रहेगी वो 100 ही रहेगी। ओके, दिस वाज क्वेश्चन नंबर 12। और क्वेश्चन नंबर 13, these are important questions, remember this। क्वेश्चन नंबर 13 जो है ये कह रहा है how many 3 digit numbers are divisible by 7। क्वेश्चन है आप बताइए कि कितने ऐसे 3 डिजिट वाले नंबर हैं जो डिविजिबल बाय 7 है। एक सादा सा क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, लेकिन ये क्वेश्चन अगर अक्सर हम अगर पूछेंगे एक दूसरे से तो करने में तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि आपको ये बताना है कि 3 डिजिट नंबर्स। अब 3 डिजिट नंबर्स आपको पता है, स्मॉलेस्ट 100 है और लार्जेस्ट 999 है। तो 100 से लेकर 999 तक कितने ऐसे नंबर्स हैं जिनको हम 7 से डिवाइड कर सकते हैं, क्वेश्चन का ये मतलब है। अब आप कैसे ढूंढोगे, आपको एक एक करके ढूंढने होंगे, इसमें तो बहुत पूरा दिन लग जाएगा, लेकिन एपी की वजह से हम ये आराम से कर सकते हैं, बहुत जल्दी कर सकते हैं। कैसे, तो मैं आपको बताता हूं, क्योंकि आपको ये सिर्फ देखना होगा कि पहली टर्म ऐसी कौन सी है 3 डिजिट नंबर, पहला नंबर कौन सा है 3 डिजिट जिसको हम 7 से डिवाइड कर सकते हैं। तो 100 से शुरू करेंगे, 100 को तो नहीं होता, 101 भी नहीं है, 102 भी नहीं है, 103 भी नहीं है, 104 भी नहीं है, 105 है सबसे पहला नंबर। सबसे पहला 3 डिजिट नंबर जो मल्टीपल ऑफ 7 है, इट इज 105। सो यू राइट 3 digit numbers divisible by 7। 3 digit numbers divisible by 7, सबसे पहला है 105। अब दूसरा आप खुद ही लिख सकते हो, प्लस 7 ऐड करते जाओ, 112 हो जाएगा, 119 हो जाएगा, एंड सो ऑन। साथ में आप लास्ट वाली भी निकाल सकते हो। कैसे, क्योंकि लास्ट का नंबर जो हमारा आता है दैट इज 999। इसको जब आप 7 से डिवाइड करके देखोगे नहीं होगा, पूरा नहीं होगा। 998 नहीं होगा, 997 भी नहीं होगा, 996 भी नहीं होगा, 995 भी नहीं होगा, 994 आता है लास्ट में, जो 3 डिजिट नंबर, जो लास्ट का 3 डिजिट नंबर है डिविजिबल बाय 7, इट इज 994। ठीक है ना, तो दैट मीन्स हमारे नंबर्स ये हैं जो हमें निकालने हैं। हमें क्या निकालना है, व्हाट इज द नंबर ऑफ दीज टर्म्स, यानी कि कितने ऐसे टोटल नंबर्स हैं जिनको हम 7 से डिवाइड कर सकते हैं। दैट मीन्स अब हमें पहले ये चेक करना होगा क्या ये एपी है कि नहीं है। इट इज एन एपी। आप क्या लिखोगे, इट इज एन एपी। जब ये एपी है दैट मीन्स यू कैन यूज द लॉज ऑफ एपी। आप एपी के रूल्स इसमें यूज कर सकते हो। तो जब ये एपी है तो इसमें पहली टर्म क्या होगी, पहली टर्म है 105, दैट ए इज 105। डी इसमें 7 है क्योंकि 7 से ऐड होता है, और आपके पास ए एन है, ए एन जो है 994 है। निकालना क्या आपको, एन, नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है ना, वही हमारा आंसर भी होगा। सो वी नो दैट ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है ना, फॉर्मूला ये है, ए एन है 994 इज इक्वल टू ए है 105 प्लस एन हमें निकालना है, एन माइनस 1 इंटू डी है 7। अब इसको सॉल्व करो, 994 ये 105 इधर आएगा, माइनस हो जाएगा, इज इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 7। सो 994 माइनस 105 कितना आता है, ये 889 आ जाएगा, इज इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 7। अब 7 इधर आ जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। सो यू कैन राइट दिस एज एन माइनस 1 इज इक्वल टू 889 डिवाइड बाई 7। जब आप 7 से डिवाइड करोगे 889 को, 7 1 are 7, 7 2 are 14, 7 7 are 49, तो 127 आ जाएगा। अब लास्ट पे यहाँ पर 1 रहता है, ये 1 जाएगा इधर, सो n विल बी इक्वल टू 127। ये माइनस यहाँ पर है, प्लस हो जाएगा, 127 प्लस 1 इज 128। सो n is 128 means there are total 128 3 digit numbers which are divisible by 7। यानी कि सारे के सारे 128 नंबर्स हैं जिनको हम 7 से डिवाइड कर सकते हैं, 3 डिजिट नंबर्स। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस बहुत सारे आपके पास आ सकते हैं एग्जांपल्स में, या इसमें आप बिल्कुल कर सकते हो इसी तरीके से। ठीक है, एक और क्वेश्चन है हमारे पास जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n और द nth टर्म्स ऑफ एपीज। 2 एपीज गिवन है हमारे पास। गिवन एपीज जो है क्या क्या है, एक है
63, 65, 67 and so on. And दूसरी AP है 3, 10, 17, 3, 10, 70 and so on. हमें क्या बताना है? For what value of n are the nth terms of two APs equal? हमें ये बताना है कि इनकी एक टर्म जो है वो बराबर है दोनों में, ठीक है, और वो सेम नंबर पे भी है. हमें ये बताना है कि वो कौन सी टर्म है. For what value of n will be the two terms equal? कोई एक टर्म है जो इसमें भी आएगी और इसमें भी आएगी और दोनों बराबर हैं, और वो कौन सी टर्म है. तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? अच्छा, ये फर्स्ट एपी मान लो, ये फर्स्ट एपी है और ये सेकंड एपी है, ठीक है. लेट्स the nth term of both the APs be equal. मान लो वो nth टर्म है, जो उनकी इन दोनों की इक्वल टर्म है, वो कौन सी है? nth टर्म. तो सबसे पहले हम पहले इक्वेशन, पहले जो है एपी है, इसमें से nth टर्म निकालेंगे फ्रॉम फर्स्ट एपी. फ्रॉम फर्स्ट एपी, फर्स्ट एपी जो है इसमें ए क्या है? ए 63 है और डी है 2. 63 प्लस 2 65. तो अब इसकी nth टर्म क्या होगी? दिस इंप्लाइज an, यानी nth टर्म मींस an. a प्लस n माइनस 1 into d, that is 63 प्लस n माइनस 1 into 2. और यू कैन राइट दिस एज 63 प्लस 2 से मल्टीप्लाई करो इधर, 2 into n, 2n हो गया, माइनस 2 1 2. 63 माइनस 2 होता है 61 प्लस 2n हो जाएगा. तो ये तो हो गई पहली एपी की nth टर्म, ठीक है ना. हमने क्योंकि हमने ये कहा है कि लेट दिस बी nth टर्म. तो इसी तरीके से फ्रॉम सेकंड एपी, ये जो हमारी दूसरी एपी है, इसमें ए क्या है? इसमें ए है 3 और डी क्या है? 3 प्लस 7, दैट इज 7 डी है इसमें. सो इट इज nth टर्म विल बी a plus n minus 1 into d, that is 3 plus n minus 1 into 7. So you can write this as 3 plus 7 into n, 7n minus 7 are 7. So this can be written as 3 minus 7 होता है minus 4 plus 7n. So we have an is equal to minus 4 plus 7n. इसकी nth टर्म ये है और इसकी nth टर्म ये है, और हमने ये कहा है कि ये दोनों इक्वल है, क्वेश्चन में जैसे दिया गया है. So according to question, this is equal to this, यानी कि minus 4 plus 7n is equal to 61 plus 2n. So let us find the value of n here. So 7n और ये 2n इधर आएगा, minus 2n हो जाएगा is equal to 61, ये 4 इधर जाएगा, plus 4 हो जाएगा. 7n minus 2n 5n होता है, 61 plus 4 65 होता है. So n will be equal to 65 divided by 5, which is 13. So n is equal to 13 means the 13th term of the both the APs is equal. इसकी भी 13th टर्म है और इसकी भी 13th टर्म है, ये दोनों बराबर, ठीक है. यही हमारा क्वेश्चन था. तो आपको इसमें भी an निकालना है, इसमें भी n निकालना है, और वो इक्वेट करनी है. जो n का वैल्यू निकलेगा वही वैल्यू होगा जो हमें निकालना होगा. दैट विल बी द टर्म विच इज इक्वल इन बोथ द. तो ये तो हो गई पहली एक्सरसाइज 5.2 खत्म हो गई. अब हमारे पास सिर्फ एक क्लास रहती है, यानी कि हम एक और क्लासेस का देंगे जिसमें हम लास्ट एक्सरसाइज और जो दूसरी फॉर्मूला है वो पढ़नी है, सम ऑफ द एपी, तो हमें पढ़ना है. वो हम इंशाल्लाह अगले क्लास में कल देंगे, और उसमें भी देखेंगे कि जो जो क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट होंगे वो मैं आपको दिखाऊंगा इंशाल्लाह. और आप भी तैयारी कीजिए एग्जाम के लिए, क्योंकि हमारा सिलेबस एंड हो रहा है. तो इंशाल्लाह अगले क्लास तक खुदा हाफिज.